अब दिल में एक ठान ली, अगर मोदी ने हमारे ऊपर तरस रहम नहीं करा तो हम उनके प्रति डट के विरोध करेंगे। उनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। तो जी जब अब तक ना लिखड़ा तो आगे ने भी उम्मीद तो है ही, बातचीत तो सकारात्मक चल ही रही है। उम्मीद है कुछ कि हल निकल हाँ पाएगा? देखो अब कल देखो उसे क्या होगा। आप यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे? हम तो जब तक ना होंगे कानून तब तक रहेंगे जी। सरकार का काम है उसे उसका काम करने दो, हमारा काम है हम यहाँ बैठे हमें हमारा करने दो। मुद्दा तो तीनों बिलों का है और बिल पे लगातार वार्ता चल रही है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो कल। क्यों, दिल्ली की जनता भी बहुत परेशान है और किसान भी बहुत परेशान है। काम का समय है, सब कुछ छोड़ के यहाँ पड़ा है और लगभग किसान को क्योंकि दर्द बहुत होता है, जब दूसरा कोई उससे तकलीफ़ होती है तो उसका भी दर्द हम महसूस कर रहे हैं। दिल्ली वासियों का भी दर्द महसूस कर रहे हैं कि आम जनता बहुत परेशान है। सब्जियां दिल्ली में सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, दूध उस तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा है और जो गरीब जनता है उसे बहुत महंगा भार पड़ रहा है। तो सरकार को इससे जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। अगर वो जनता के भलाई के लिए है, सरकार किसके लिए होती है? सरकार राज किस पे कर रहे हो आप? राज जनता पे तो कर रहे हो और जनता की नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? अन्नदाता आपके दरवाजे पे बैठा पड़ा है, आपको बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। आपने आनंद फानंद में बिल लिया और आपने पास कर दिया। क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की गई, जो तुम्हारे सचिवालय में धूल चाट रही है, जिससे आपने वादा किया था? आपने इलेक्शन से पहले 2013 से पहले आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। क्यों नहीं किया? कानून बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो ये सब उद्योगपतियों को घराने को खुश करना है और पूरा मतलब निजीकरण करना है। किसान ही ऐसा बचा था जिसका निजीकरण नहीं था। किसान का भी इनका यही है कि निजीकरण करके और किसानों को गुलाम बना देना, बस यही है। और सरकार उद्योगपतियों की रखेल बनकर रह गई है। ये किसान के तो बहुत अच्छे दिन ला दिए जी मोदी जी ने। अभी साहब दुगनी कर दी, दुगनी आए में बैठे हम आके धरना प्रदर्शन में दिल्ली में आके। क्या जरूरत है किसान को आने की? अरे तुमने कोरोना काल में तो 3 बिल लागू कर दिए, किसी को बताया तुमने? ये बिल लागू कर रहे हैं हम। अब अच्छे दिन आ गए हमारे और मोदी जी के दोनों को। जो किसान रोड पे पड़ा है, हम नहीं मानेंगे जब तक मोदी नहीं मानेंगे तो हम अपने खेतों से नहीं मानेंगे। बिजली की लाइनें उखेड़ेंगे, हाईवे जाम करेंगे, ट्रेनों की लाइनें उखेड़ेंगे। ये हमारे अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन आप? हाँ अच्छे दिन हम रोड पे बैठे, यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए, नहीं तो अपने घर बच्चों में नहीं बैठे होते, हल जोत रहे होते, पानी की सिंचाई कर रहे होते। ये अच्छे वाले दिन हैं। ये हमारे अच्छे दिन नहीं, हमारे बच्चों के अच्छे दिन हैं। मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, मुकेश अंबानी के बच्चे फौज में नहीं है, ना किसी नेता के फौज में है। जवान मर रहा है तो किसान मर रहा है और हम मर गए तो मोदी जी तुम भी जिंदा रहने वाले नहीं, तुम्हारा बारिश कोई नहीं है। अभी तो बहुत है, नतीजा निकलना चाहिए। और ये आनाकानी कर रही है सरकार, बहुत ड्रामेबाजी कर रही है। इतना टाइम लगता नहीं है, बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है, किसानों के साथ शोषण हो रहा है। ये बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं किसान को, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। किसान सड़क पर लेट रहा है, ठंड में बेचैन है और बीमारी का दौर चल रहा है। सरकार वैसे तो बड़ी चिंतित है। अगर सरकार थोड़ी सी भी चिंतित होती कोरोना को लेकर, इतना बड़ा ड्रामा किया पिछले 2-4 महीनों से लेकर, किसानों को कितनी देखरेख कर रही है सरकार? कितनी बार सैनिटाइज़र की यहाँ स्प्रे हुई है? कोई देखरेख है? वैसे तो मोदी जी कहते हैं मुझे बहुत परवाह है अन्नदाता की, सब ड्रामा है, कोई परवाह नहीं है। बड़ा अपमान कर रहे हैं किसान का मोदी जी। और हमें बहुत आस है कि शायद कल आने वाली 5 तारीख को कुछ अच्छा हो। यदि अच्छा नहीं हुआ तो किसान आगे बढ़ेगा, दिल्ली रामलीला मैदान की तरफ बढ़ेगा, या जंतर मंतर की तरफ, जिधर हमारे सीनियर नेता बोलेंगे हम उसी टाइम एक्शन लेंगे। आर पार की लड़ाई है जी। अब देखो मोदी जी क्या चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं तो अच्छा डिसीजन ले लें। अड़ियल रवैया मोदी जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। आने वाला समय अगर आज हमारा बुरा है तो कल अगला टाइम उनका बहुत बुरा होगा। उत्तर प्रदेश में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसान हैं, हमें पॉलिटिक्स से वैसे तो कोई मतलब नहीं, पर अब दिल में एक ठान ली, अगर मोदी ने हमारे ऊपर तरस रहम नहीं करा तो हम उनके प्रति डट के विरोध करेंगे। उनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को।